राजस्थान की खींचतान, राहुल गांधी का बयान। गहलोत पायलट, दोनों कांग्रेस के एसेट। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं। गहलोत और पायलट दोनों को साथ लेकर चलने का मैसेज। राहुल का बयान, यात्रा पर कोई असर नहीं होगा। मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी का तंज, ऐसी ही है कांग्रेस की संस्कृति। जिनकी संस्कृति ऐसी हो उनको इसमें कोई अटपटा लगता ही नहीं है। हमारी संस्कृति ऐसी ही नहीं है। मेरा लड़का मेरे को तू से बोले तो मेरे को थोड़ा करता है। तुम्हें कुछ भी कह दो तो तुम सुन सकते हो। क्यों? तुमने इस संस्कृति में पलने का अभ्यास नहीं किया। हमने इस संस्कृति में पलने का अभ्यास किया। पंजाब से सबक, राजस्थान में सब्र। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान कांग्रेस में चल रही आपसी बयानबाजी पर राहुल गांधी ने ज्यादा तवज्जो नहीं देने का संदेश देते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लेकर चलने के संकेत दिए हैं। एक दिन पहले ही जयराम रमेश के बयान कांग्रेस के लिए गहलोत पायलट दोनों जरूरी है वाले रास्ते पर चलते हुए आज इंदौर में राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस पर जाना नहीं चाहता कि किसने क्या कहा है। राहुल गांधी ने गहलोत पायलट दोनों को पार्टी के लिए एसेट बताया। साथ ही कहा कि मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि उनके यहां ऐसी ही संस्कृति है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से क्या कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खत्म हो पाएगी? क्या राहुल गांधी की वाणी ही आला कमान का संदेश है? इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। आज का सवाल नंबर 1। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान जिस तरीके से आया उसे लेकर के अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का यह साफ संदेश है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह बता दिया कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका असर नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों एसेट हैं। तो राहुल गांधी का बयान बंद होगी क्या कांग्रेस के भीतर की खींचतान? ये पहला सवाल है आज का, जिस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सवाल नंबर 2, क्या अब सब होंगे साथ साथ? सवाल नंबर 3, समाधान या मुद्दा टालने की रणनीति। और इन सवालों जवाबों के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी, बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले जयराम रमेश ने जिस तरीके से बयान दिया कि राहुल गांधी उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि अभी कोई कार्रवाई होने की स्थितियां नहीं है किसी पर, उसी तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। सभी को साथ लेकर क्या पार्टी ने आगे बढ़ने का साफ संदेश दे दिया? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जितेंद्र शिमाली हैं, बीजेपी नेता। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं ओम सैनी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले ओम सैनी साहब, आपकी टिप्पणी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्या माना जाए आज के राहुल गांधी के बयान के मायने आखिरकार क्या हैं? कि राहुल गांधी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सबको साथ लेकर के पार्टी चलेगी। देखिए, आजादी से पहले से लेकर आज तक कांग्रेस में जब भी कोई संकट आया है तो समन्वय और सौहार्द के लिए सब कुछ छोड़ने का सिलसिला चला है। चाहे सुभाष जी के साथ में पटाभी से मैया का मुकाबला हुआ हो और गांधी की नाराजगी के बाद में भी समन्वय स्थापित होने का सिलसिला देखने को मिला। उसके बाद में आप 1952 के बाद में भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला केस सिलसिला है जिसमें समन्वय सौहार्द के सामने जितने भी मतभेद हैं वो गौण कर देने की एक कला रही है। इसी कला का इस्तेमाल मेरा ख्याल है कि आज राहुल गांधी ने इंदौर में किया है कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट भी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महत्वपूर्ण है। और इनमें समन्वय रहना चाहिए।
भारत जोड़ो जो यात्रा है उस पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। इस तरह का वो जो इतना बड़ा बात आप जब प्लान कर लेते हैं, योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी बात कह रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव होगा और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है इस वक्त। मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूं सैनी साहब की आगामी राजनीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर की इस बयान को कैसे देखा जाए राहुल गांधी के? देखिए, कुल मिलाकर के ऐसा नहीं होना है कि जो इश्यूज पैदा हो गए हैं उनके समाधान हुए बगैर कुछ समन्वय हो जाएगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो सिलसिला है उसके बीच में जो भी मतभेद आपके हैं उनके रहते हुए भी आपको कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, इस तरह की बात उनकी है। हालांकि प्रतिपक्ष जिस तरह की बातें कह रहे हैं उससे ये होना नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि जिसको आपने ऐसा अपमानित किया, जिसको आपने ऐसा कह दिया, तो आपने कोई समन्वय वाली बात पे आ जाएंगे साहब जी। पहले इस पर ही एक बार बात कर लें, आखिरकार राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से, किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि एक दिन पहले जयराम रमेश ने जो बात कही थी, दोनों ही नेताओं को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया था। क्या राहुल गांधी भी उसी रास्ते पर अब चल रहे हैं और पार्टी उस रास्ते को किस तरीके से देख पा रही है? स्वर्णिम चतुर्वेदी, एक कमेंट आपका चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने जो आज कह दिया है वही आला कमान का संदेश माना जाए और ये संदेश क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हेमंत जी, कि राहुल गांधी कांग्रेस के हमारे सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त, और जो कांग्रेस के जब नेता हैं और उनकी यात्रा चल रही है, सबका फोकस उसी चीज़ पर है, सब उसी की तैयारियों में, उसी को सफल बनाने में, और वो जो संदेश लेकर के वो चल रहे हैं देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के, और जो असमानता बढ़ रही है हमारे समाज में, इसको मिटाने का जो उनका संदेश है, जो उद्देश्य है, इसको पूर्ति में सब लोग लगे हुए हैं और यही काम सब करेंगे। और अभी एक बात आई बार बार कि पार्टी सबको साथ लेकर के, मैं ये कह रहा हूँ कि सब पार्टी के साथ हैं, सब पार्टी के साथ हैं। जहां तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई हमारे किसी भी नेता का बयान उठा करके उस पर बयानबाजी चालू कर देते हैं, 4 जने एक साथ बोलते हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा अधिक गंभीर बात उनके लिए यह है कि कौन उगता सूरज है, कौन डूबता सूरज है, कौन किसी का नौकर बता नहीं है, ये बताना चाहता है एक वरिष्ठ नेता। वो सब चीजें क्लियर करें, उस पर आए। आप जब ये कहते हैं कि सब पार्टी में एकजुट है, सब साथ हैं, मैं पीछे के बयानों पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूं कि क्या जो आपसी खींचतान और जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में लगातार चल रही है, उस पर लगाम लग पाएगी राहुल गांधी के इस बयान से? वो रुक पाएगी? देखिए, कुछ निर्णय हेमंत जी आला कमान स्तर पर होने हैं जो होंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी के भीतर आपस में ठीक है, नेताओं की अलग अलग जगह अलग अलग तरह से प्रतिस्पर्धा होती है, वो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के लिए सब एकजुट है, पार्टी मजबूत रहे, पार्टी का काम मजबूत रहे, पार्टी का नाम रहे, इसके लिए सब एक मत है, एकजुट है, एक जाजम पर बैठकर काम करते हैं। और ये आपने लगातार अभी कुछ 3 दिन पहले भी देखा होगा और कल भी देखेंगे। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ यहाँ पे, वो भी देख कि ये भारतीय जनता पार्टी के लाल मीणा का बयान आता है, कभी मुरारीलाल मीणा का बयान आता है, कभी कोई जो है सोलंकी का बयान आता है, कभी किसी तीसरे व्यक्ति का बयान आता है, तो वो भी तो हम देख ही रहे हैं। आप सबके बयान आने दीजिए, लेकिन जहां पार्टी का मसला है, पार्टी का काम है, सब एक मंच पर एक जाजम पर बैठ करके काम करते हैं। जो बयानबाजी का दौर है वो बंद हो जाएगा राहुल गांधी की इस बात से, और क्या ये आला कमान का ही संदेश माना जाए? जो बिल्कुल आला कमान का संदेश है, और आला कमान का संदेश और निर्देश इसकी पालना प्रत्येक कांग्रेसी करता है, बिल्कुल पालना है। ठीक है शिमाली साहब, आपको क्यों लगता है कि इनकी संस्कृति ऐसी ही है, जब भी ये कह देते हैं कि भाई ये सबको साथ लेकर के चलेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले जी इसी आला कमान ने, जयराम रमेश ने और उन्होंने सब, खड़गे साहब ने, सब ने ये कहा था कि भाई अब आपस में एक दूसरे प्रकार से बयानबाजी मत करें। उसके बाद में बहुत तेज गति से बयानबाजी बढ़ी। कारण यह है कि अभी इन्होंने जो इनके जो सचिन पायलट साहब के जो समर्थक हैं, उन्होंने एक बात कही, वो बिल्कुल सही बात है, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस सरकार के बाद में जो चुनाव होंगे 2023 में, उस बाद में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर बैठने जितने लोग आ रहे हैं, ये बात इनको एहसास है। और ये जो बयान है आज का राहुल गांधी का, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि यह बयान इस आला कमान की हताशा और कमजोरी, वो तो ठीक है, देश के इतिहास में सबसे कमजोर, ऐसा क्यों कहा कि ऐसी संस्कृति है इनकी? जबकि हमारी संस्कृति में तो वो श्लोक भी है कि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटा को उत्पात वाला, वो भी हम पढ़ते आए हैं। फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस की संस्कृति में माफ करना खराब हो रहा है, या आपकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, जिससे अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया तो आप क्या, किस बात को लेकर? हम तो कह रहे हैं, हम तो इस बात का समर्थक है, हम तो इस बात को मानते हैं, इनके बयानों को मान रहे हैं हम तो,
कि अब के चुनाव के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी में जितने विधायक बैठ के आएंगे उतने जीत के आएंगे। पर मैं एक बात कह तो देना फिर चाहता हूं, आपके नेता सचिन पायलट पर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। आज हमने देखा देखिए गुलाब चंद कटारिया जिस तरीके से कह रहे थे, सहानुभूति दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर के, उसके पीछे का राज भी बता दीजिए। वो देखिए, हम तो अभी आला कमान, कांग्रेस का आला कमान जो आज ये स्टेटमेंट दे रहा है, वो साफ साफ इस बात को प्रतीक उनके मन में यह है कि जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे वही कांग्रेस छोड़ के चल जाएगा। इसलिए दोनों को साथ लेकर के इस प्रकार से उनके पास मजबूरी है। ये हताशा, निराशा और मजबूरी, ये निराशा से भरा हुआ ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का आज आया है। और ये बिल्कुल आने वाले दिनों के अंदर आप ये देखिए इनकी निराशा और हताशा। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, और आज हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज जो हमने सवाल पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आम लोगों से कि क्या राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी के भीतर की बयानबाजी खत्म हो जाएगी, तो एक बड़ी तादाद में लोगों ने यह माना है कि हाँ, ये खींचतान 63% लोगों ने माना कि ये खींचतान राहुल गांधी के इस बयान से बंद हो जाएगी। 37% ने फिर भी कहा है कि अभी ये खींचतान बंद होने वाली नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का। और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आपकी संस्कृति ऐसी है जिसमें कोई कुछ भी कह दे फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मुझे नहीं पता संस्कृति कौन सी संस्कृति की वो बात करते हैं। जब गुलाब चंद कटारिया जी अगर ये कहते हैं कि हम नहीं होते तो राम जी समुद्र में पड़े होते, अब ये कौन सी संस्कृति लाए मुझे पता नहीं। जब वसुंधरा राजे अगर बीकानेर जाती हैं और वहां के सांसद का पुत्र कहता है कि ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं, कोई मत जाए, देखिए चुप रहिए सुनिए, बता दीजिए। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता सतीश पूनिया को क्यों बताइए कि जब शांति धारीवाल ने महेश जोशी ने मिलकर के पड़ता है और आपके इस्तीफे दे दिए, वो कौन सी संस्कृति है? पता कि संस्कृति के बारे में पूछ रहे हैं, वो संस्कृति के बारे में बताइए। जब नोटिस दे दिया, तो नोटिस जारी कर दिया, कहना पड़ता है कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये है कांग्रेस की संस्कृति। ये तो संस्कृति की बात है। आप किसी के कोई सूत्र मार देने की आप निकम्मा कह रहे हो, और जब आप मुख्यमंत्री होकर के निकम्मा और गद्दार कह रहे हो, यह कांग्रेस की संस्कृति। इस संस्कृति के बारे में पूछ रहे हो कटारिया साहब, इस संस्कृति के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कि एक दूसरे नेताओं को, राहुल गांधी जी को गद्दार आप कह दो और राहुल गांधी को गद्दार मैं कह दूं, आप कह दो, कोई कह दे और कह करके चुप होकर बैठ जाओ। अरे भाई, ये कांग्रेस की कैसी संस्कृति, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शुरू से गद्दारी करते आए हैं। इसे देश के साथ गद्दारी करी, 70 साल तक इस देश में शासन करके आपने देश के साथ, देश की भावनाओं के साथ गद्दारी करी, देश की जनता को आपने धोखा किया। आने वाले 2023 के अंदर राजस्थान तैयार बैठी हुई है, आपने कानून व्यवस्था को धराशायी कर दिया। आपकी इस लड़ाई के कारण से, आपकी लड़ाई के कारण से कानून व्यवस्था शिमाली जी जरा अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप जब इन पर आरोप लगाते हैं, पलट पर क्या आप पर आरोप लगाते हैं और पूछते हैं कि वसुंधरा राजे कहां गायब है, और आपकी जनाक्रोश यात्रा में भी नहीं दिखाई दी, पोस्टर विमोचन मंत्री का चेहरा कौन होगा बता दो। और कांग्रेस से ये कहा जाता है, आप आपके नेता जैसे कह रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर सहानुभूति दिखाते हैं, वैसे ही कांग्रेस वाले कहते हैं कि वसुंधरा राजे के साथ बहुत गलत हो रहा है। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास का एक दिन पहले बयान है कि वसुंधरा राजे से पंगा बीजेपी को भारी पड़ेगा। अब बताइए इसको कैसे माने? आला कमाने को निर्देश दिया हो कि आप यहाँ पर इस जगह बैठ के वो करे, इस्तीफा दे दो जी। ये शांति धारीवाल ने और महेश जोशी ने इस्तीफा दिला दिया, पूरी सरकार को इस्तीफा दिला दिया। ये कांग्रेस की संस्कृति है। आपने जनता की नहीं सोची, आपने लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा, आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। यही है कांग्रेस की संस्कृति, और इसी संस्कृति का जवाब 2023 में राजस्थान की जनता देगी। एक इनका नेता जनता को चलिए ठीक है, मैं आता हूँ दोनों के पास में, आता हूँ आपके पास में, जवाब तो दो। ठीक है। ओम सैनी साहब, ये तो देखिए कांग्रेस बीजेपी के आपस में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जो यक्ष प्रश्न अभी बना हुआ है, चर्चा थी कि गुजरात चुनाव के बाद राजस्थान में कुछ बदलाव होगा और कई नेता इस बात को लेकर के सुगबुगाहट भी कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद क्या इस तरह की संभावनाएं कोई बचती है? देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है उससे दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं, यानी सचिन पायलट भी और मुख्यमंत्री भी। और समन्वय और सौहार्द का एक सिलसिला बहुत पुराना रहा है कांग्रेस के अंदर। बड़ी झगड़े फसाद के बावजूद ऐसे वक्त में जब उन लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो एक हो जाते हैं। इससे
वो विषय गौण नहीं हो जाता, जो चल रहा है वो चलेगा। इन्होंने तो 10 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया राहुल गांधी का। आपने तो ओम जी आप तो ये बताइए कि 10 करोड़ रुपए का आरोप लगा के आप सरकार में बैठ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, ये कैसे, कौन से देश का भला करना चाह रहे हैं, कौन से प्रदेश का भला करना चाह रहे हैं? आपने तो यही आरोप लगाया ना अशोक गहलोत साहब ने। व्यवधान श्रीमाली साहब सुन लीजिए, उस व्यवधान से बचने का इस रास्ता है जी। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातें, ये जो बात जो है वो राहुल गांधी की सभी को समझ में आएगी। जो भी कांग्रेस पार्टी के जानने वाले लोग हैं, कोई भी इसके बाद में अपना स्वर नहीं उठाएगा। और इस बात को लेकर कि राजस्थान से चूंकि निकल रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर यकीन करेंगे लोग। और खड़गे साहब भी यही चाहते होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन क्या वही स्थिति जो विधानसभा चुनाव के दौरान की स्थिति थी कि जब राहुल गांधी आए प्रदेश में, उन्होंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट को एक मंच पर किया, दोनों को गले मिलवाया, संदेश दे गए। क्या वही पूरी की पूरी फिल्म वापस से इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिलेगी? देखिए, उस वक्त स्थिति बहुत अलग थी। उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हुआ करती थी और साथ में ये अपने आप को अलग कर बैठे थे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है राहुल जी। तो वो ये देखिए, इस खानदान का अपना एक सिलसिला है जिसका बड़ा असर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस ने इस गांधी परिवार के माध्यम से ही पहचानी जा रही है। एक राजीव गांधी की में शहादत हुई, उसके बाद में इंदिरा गांधी की, उससे पहले शहादत हुई, और वो सारा सिलसिला जो चला है, उनका जो सेक्रीफाइसेस है उसके उनके इम्पैक्ट हैं जिनको आप माइनस नहीं कर सकते। इसलिए इनकी बात को बड़े सम्मान के साथ में पूरे देश में सुना जाता है। और राहुल गांधी ने इंदौर में जो कुछ कहा वो पूरे देश में मैसेज गया है। तो सीधे तौर पर हम ये मान लें, या हम ये मान लें कि कोई बदलाव अब आने वाले दिनों में अभी होगा नहीं विधानसभा चुनाव से पहले? तो हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि राजस्थान में किसी तरीका का कोई परिवर्तन होने वाली संभावना नहीं नजर आती। जो हो सकता था इस तनाव से पहले, ऐसा लगता था कि जैसे कुछ होने जा रहा है, लेकिन अब ये लगता है कि राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसी यथास्थिति श्रीमाली साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपके लिए क्या चुनौतियां बढ़ जाएंगी? हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। गहलोत साहब बड़े रहेंगे तो फॉर्च्यूनर में जितने बैठते जितने ही विधायक जीत के आएंगे 2023 के चुनाव में। और जैसा आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट को बना दे तो क्या होगा फिर? मैं तो एक बात कह रहा हूं साहब, नहीं आप बताइए ना उस पर। कुछ समय पहले 10 करोड़ रुपए के आरोप इन्होंने एक दूसरे पे लगाए, गद्दार कहा, तो कार्रवाई करो ना, कार्रवाई करके बंद कराओ सचिन पायलट को और दूसरे एमएलए को जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए दिए। आप तो सरकार में बैठे हैं, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पर आरोप लगाती है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे अशोक गहलोत बने, चाहे सचिन पायलट बने, कोई बना दो, इससे प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये 2023 के अंदर ये जनता ने तय कर लिया है। एक एक दिन गिन रहे हैं हम, तो आम जनता एक एक दिन गिन रही है, इसलिए गिन रहे हैं। जल्दी हो सत्ता के लिए, इससे कि इस सरकार से मुक्ति हो, इस कांग्रेस सरकार से राजस्थान से मुक्ति हो, ये जनता अपना स्वतंत्र जीवन जी सके, इसके लिए एक एक दिन यहाँ पर एक भी वादा किसी वर्ग से। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, समय नहीं है ज्यादा, किसान वर्ग हो, मैं बोलूं जब ये चुप हूं। जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात का जवाब देना चाहता हूं। एक उदाहरण छोटा सा यूं समझिए कि जन आक्रोश यात्रा से पहले तक जितने भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग पोस्टर थे उसमें वसुंधरा जी नहीं होती थी, अब लगानी पड़ी ना इन्हें। तो कोई ना कोई इनकी स्थिति समझ लीजिए। अस्पताल की शैया पे पड़े हुए हैं ये, और अस्पताल की शैया से निकल के मैदान में आने की स्थिति में नहीं है। तो आज ये ऐसी स्थिति में है कि हमको चुनाव जीतेंगे क्योंकि जनता पूछेगी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है साल के, इसे राजस्थान की कल्चर है, बेरोजगारी, राजस्थान की संस्कृति में गद्दार से बड़ी गाली नहीं हो सकती है। आपने गद्दार का एक दूसरे को पूछेगी आपसे, क्या पूछ जाता है? गद्दार आप हो राजस्थान के, राजस्थान से वादा खिलाफी की और राजस्थान से जो सौतेला विवाह केंद्र की मोदी सरकार ने किया, आपको शर्म वो है उस गद्दारी का जवाब मांगती है। आपको जरा भी ये सोच नहीं है कि मैं किस प्रकार की भाषा बोल रहा हूं। 25 सांसद, आपने 40 साल राजनीति करी, जनता पार्टी के तमाम नेता क्यों चुप है? सीधे आरोप लगा रहे हो। अरे जांच करा के बंद कराओ उन लोगों को, दुगनी नहीं हुई, 10 करोड़ रुपए लिए क्यों चुप है? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे? आपने क्या मुंह हिला दिया, जवान हिला करके आपने कह दिया इस प्रकार से जवाब मांगेगी। आप राजस्थान की जनता मांग रही है कि आपने किसानों से वादा किया, आपने छात्रों से वादा किया, आप जन आक्रोश यात्रा निकालने आपने हर पैसे खा गए, आपके खिलाफ आपने राजस्थान
राजस्थान में भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि आपने जो किसानों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जनता में आक्रोश है, शर्म आनी चाहिए। उसका क्या जवाब देंगे? 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, ERCP, क्या जवाब देंगे? आप तो बताइए ना, किसानों का माफ हो जाएगा कर्जा? और जो हमने राहुल गांधी आ रहे हैं राजस्थान, जारी किया था, आप ये बताएं कि कर्जा माफ कर दिया हमने, राजस्थान के एक किसान का कर्जा माफ कर दिया, बताओ ना आप आकर के। आपने आप राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की आप जीरो गए, आए दिन इस प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लूट की घटनाएं हो रही है, लेकिन सुनिए शिमाली साहब कांग्रेस आप पर यह आरोप लगाती है और ये संदेश देने की कोशिश आज राहुल गांधी ने की है कि यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने शिमाली जी जो कहा है, उन्होंने शिमाली जी जो कहा है कि यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे आपको लगता नहीं है कि ये संदेश आ गया है कि हम तो साथ साथ हैं और यात्रा भी उसी जोश से आगे निकलेगी जैसे बाकी राज्यों से निकलेगी? देखिए ये जो यात्रा है, इस यात्रा का क्या परिणाम होने वाला है ये तो आपको अभी गुजरात के चुनाव में दिख जाएगा। अभी आपको गुजरात के चुनाव में दिख जाएगा ये कि इसका कितना फर्क पड़ा है, और राजस्थान के अंदर भी कितनी यात्रा निकाल ले और यात्राओं में किस प्रकार के माहौल और किस प्रकार की स्थितियां बन रही है। आप भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस को जोड़ने का उसकी यात्रा निकालिए। आप दोनों को लेकर के एक दूसरे को गद्दार की गालियां देना बंद करिए। आप राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चोरी जीरो हो गई है। आखिरी कमेंट में आपसे चाहता हूं और आपस में देखिए एक दूसरे पर आरोप है और एक छोटा सा टिप्पणी इस पर भी चाहता हूं कि एक दूसरे पर आरोप तो लगाते हैं बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन क्या दोनों के भीतर ही ऐसी स्थितियां हैं? और सवाल राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के मैं वापस आपको लाना चाहता हूं कि क्या जो स्थितियां अभी चल रही हैं राजस्थान में वैसी ही स्थितियां चलेंगी? ये संकेत दिल्ली के हैं, ये संकेत आलाकमान के हैं? देखिए, राहुल गांधी का तो टोटल मिला के मकसद रहा कि भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा है वो सफल होनी चाहिए, और उसके लिए वो ये भेद नहीं कर रहे कि सचिन पायलट की क्या हैसियत है और अशोक गहलोत साहब की क्या हैसियत है। दोनों में समन्वय चाहते हैं। ये अपने आप में मैसेज उनका कारगर होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जो भी इश्यूज हैं इनके, वो इश्यूज तो बरकरार रहेंगे। उसके लिए जो आला कमान बैठा है यानी खड़गे साहब जब हैसियत में होंगे तब सारी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल उनका लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से ये बिल्कुल आराम के साथ में यहाँ से ये यात्रा गुजर जाए। और दूसरा, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास में के अंदर जो अपने आप में कई गुट बने हैं, कई फैक्शंस है, कई नाराजगियां हैं, इसलिए एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय अगर दोनों दल अपने अपने ठीक कर लें सारे स्वभाव तो फिर बात हो सकती है। वरना कौन इस स्कॉर्पियो में बैठ के आएगा, कौन फॉर्चून में बैठ के जाएगा और कौन विधानसभा में कैसे पहुंचेगा, ये अब अपने आप में संकट बना, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, हर जगह है, केंद्र में भी है तो राजस्थान में भी है। इन सवालों के जवाब लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि आखिरकार जनता किसको क्या, ये तो, और जो जनता तय करने वाली बात है वो मुझे लगता है कि जनता पर ही छोड़ देनी चाहिए। ओम सैनी साहब, फिलहाल बहुत शुक्रिया, समय नहीं है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इतना तो साफ है कि राहुल गांधी ने यह संदेश जरूर दे दिया है पार्टी में कि आखिरकार पार्टी सबको साथ लेकर चलेंगी, चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या बाकी नेता हो। हाँ, यह भी एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने कि भारत जोड़ो यात्रा में भी सब साथ दिखेंगे या नहीं, और दिखेंगे तो आखिर कब तक। नमस्कार।